स्पीड आएगी। दोस्तों पिछले वीडियो में आपने गाइडलाइन को अच्छी तरीके से सीखा। जैसे अभी तक आपने प्रैक्टिस किया ASDF G वापस से F, ठीक है, ये सेमीकोलन LKJH वापस J, ये तो अभी तक आपने प्रैक्टिस कर ली। और इस गाइडलाइन से रिलेटेड जितने भी वर्ड थे उनकी भी कुछ आपने प्रैक्टिस कर ली होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे के लेसन पे चलिए। अब हाथ ऐसे ही यहीं पे रहेंगे जैसे रखे थे। आपको जो फर्स्ट डे हाथ रखना आपको बताया गया है उसी तरीके से आप हाथ रखेंगे। और देखिए इस वाली उंगली से इस वाली से ये इस तरीके से हाथ, ये हवा में हाथ ऐसे रहेंगे। QWER, जो इससे R दब रहा है इसी से फिर T दबेगा, वापस हाथ अपनी गाइडलाइन पे आ जाएगा। इसके बाद स्पेस, इसी के बाद POIU, इससे U दब रहा है, अब इसी के पास में Y है, Y दबा के वापस ये हाथ आ गया गाइडलाइन पे, ठीक है। देखिए QWERT, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद स्पेस POIUY, ठीक, QWERT POIUY, जैसा कि आपको अभी स्क्रीन पे शो कर रहा है। देखिए इस तरीके से टाइप होगा ये QWERT POIUY, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। इस उंगली से QWERT, ये आपको मन के अंदर बोलना भी है, याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। POIUY, इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। और दोस्तों एक खास बात ये ध्यान रखें कि जो आप टाइपिंग की लर्निंग की ये प्रैक्टिस कर रहे हैं इसको आप अच्छे से केवल स्मॉल लेटर में प्रैक्टिस करेंगे, इनको बिल्कुल भी कैपिटल लेटर में प्रैक्टिस नहीं करेंगे। जब आप पूरा कीबोर्ड कंप्लीट कर लेंगे, पूरा कीबोर्ड याद हो जाएगा, तब इसके बाद आपको जब एक्सरसाइज में आगे की नेक्स्ट बताऊंगा उसमें जब कोई भी लेटर आपका कैपिटल लेटर में आएगा तो वो कैसे दबता है। देखिए दोनों तरफ ये कीबोर्ड में ये शिफ्ट की होती हैं, इन शिफ्ट की को इस उंगली की दोनों जो छोटी वाली उंगली होती हैं इनसे प्रेस किया जाता है। अगर इस हाथ के लेटर से कोई भी कैपिटल बनाना है, इस वाले उंगलियों के जो दायरे में जितने भी लेटर आते हैं, इन उंगलियों में कौन कौन से आते हैं आप प्रैक्टिस कर लेंगे आगे चल के पूरा, ठीक है। और इस उंगलियों के दायरे में जो जो लेटर आते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो जो अगर इस उंगली से कोई लेटर कैपिटल बनना है तो इस वाली उंगली से हम शिफ्ट की दबाएंगे, और अगर इस वाले हाथ से कोई लेटर कैपिटल बनना है तो इस वाली उंगली से पहले हम शिफ्ट की दबाएंगे, इसके बाद हम वो लेटर दबाएंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखें, जो प्रैक्टिस करेंगे आप बिल्कुल स्मॉल लेटर में करेंगे, कोई भी लेटर कैपिटल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब ये प्रैक्टिस आपने कर लिया, इसके बाद जैसे आपको हमने गाइडलाइन बताया था, पूरी गाइडलाइन प्रैक्टिस करने के बाद कुछ लेटर की वर्डों की प्रैक्टिस करेंगे। इसी तरीके से अब जैसे दो लाइन आपकी कंप्लीट हो गई, एक गाइडलाइन कंप्लीट हो गई और एक ऊपर की अपर रो कंप्लीट हो गई, तो इन दोनों रो को मिला के जो भी वर्ड बनेंगे, वर्ड तो बहुत सारे बनेंगे लेकिन कुछ वर्ड मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इन वर्डों की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। एक वर्ड की आप एक दो पेज कम से कम प्रैक्टिस करें, स्क्रीन पे जैसा शो कर रहा है, ठीक है। अब ये जो वर्ड हैं ये दोनों रो को मिलाकर मिक्स वर्ड होंगे, ठीक है। अभी तक आपको दोनों याद हो। इन जब वर्डों की आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि अभी तक आपको सीरियल में याद होंगे। अब जब इन वर्डों की आप प्रैक्टिस करेंगे मेमोरी में सेव हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों पिछले लेसन में आपने सीखा, गाइडलाइन की पूरी प्रैक्टिस कर ली, ऊपर रो की प्रैक्टिस कर ली पूरी वाली, इसकी अपर रो की। इन दोनों को प्रैक्टिस करने के बाद इनके आपने अच्छे से वर्ड भी, मिक्स वर्ड भी प्रैक्टिस कर लिए होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि गाइडलाइन पे हाथ रखेंगे और हाथ रखने के बाद लोअर रो की, ये बॉटम रो जो बोलते हैं इसको, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे। देखिए ऐसे ही हाथ रखेंगे, इसके बाद इस उंगली से Z, इससे X, C, V, ये V तक आया, इसी उंगली से बढ़ा के B को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे Z, X, C, V, B, ठीक है। अब स्पेस, इसके बाद इससे ये फुल स्टॉप, ये कॉमा, फिर ये हो गया Z, ये सॉरी फुल स्टॉप कॉमा, फिर M, N, ठीक है, ये हो गया। अब स्पेस Z, X, C, V, B, फुल स्टॉप, ये M, N, Z, X, C, V, इस तरीके से बोल बोल के आपको प्रैक्टिस करनी है। इस वाली उंगली से केवल एक ही लेटर प्रैक्टिस होगा, ठीक है। फुल स्टॉप कॉमा M, N, ठीक है। इस वाली उंगली से V और B दोनों प्रैक्टिस होंगे, ये ध्यान रखें, ठीक है। वापस टाइपिंग करने के बाद वापस आपके हाथ
गाइडलाइन पे जाएंगे। ये ना रखें कि आप आदत में ला लें यहीं पे प्रैक्टिस, उसको ऐसे रख लें, हाथ को सेव कर लें, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फिर आपके टाइपिंग करने के बाद हाथ इस तरीके से वापस वहीं जाएंगे, ये यहाँ पे वापस लौट के, ठीक है। जब ये आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लें, आपको याद हो जाए, 2 दिन कम से कम, जब आप रो की प्रैक्टिस करते हैं तो कम से कम 2 दिन, अगर 2 दिन में भी आपको ये कीवर्ड याद नहीं हो पा रहे हैं तो आप 3 दिन करें। जब तक अच्छे से याद ना हो जाएं, अपने आप मन में बोल बोल के प्रैक्टिस कर लें, देख लें कि कितना याद हुआ। जब तक आपको याद ना हो जाए इन कीवर्ड को, तब तक आप आगे की एक्सरसाइज ना बढ़ें, ठीक है। जब ये तीनों आपको ये कीवर्ड याद हो गए तो आप पूरा जो ये कीवर्ड है लेटर का, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो मैं स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, ये इन तीनों रो को मिला के कुछ वर्ड बने हैं। इन वर्डों को आपको, प्रत्येक वर्ड को 1 से 2 पेज अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जब अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। जब ये मिक्स वर्ड प्रैक्टिस कर लें तो इसके बाद आपको क्या करना है, जब ये मिक्स हो गए तो अच्छे से आपको पूरा कीवर्ड अच्छे से मिक्स याद हो गया, ठीक है। अब आप कहीं से भी लेटर टाइप करेंगे तो आपको बिल्कुल बिना देखे टाइप कर लेंगे आसानी से। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये हाथ गाइडलाइन पे रखे, आपने क्या करना है, पूरी A to Z, DEFGHIJKLMNOPQR, ठीक है, STUVW, ठीक है, XYZ, इस तरीके से पूरी A to Z तक पूरा कीबोर्ड बिना देखे एक कॉपी में, जो मैं एक्सरसाइज आपको वर्ड बताता हूँ उनको एक कॉपी में नोट कर लें आप, और उन वर्डों को एक पेज में लिख के या कॉपी में उसको अपने बाईं साइड में रखें, और उसको देख देख के आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको कीबोर्ड पे बिल्कुल भी देखना है दोस्तों। अगर आपको कीबोर्ड में अगर देखने की आदत पड़ जाती है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि आप कीबोर्ड पे देख के टाइपिंग करेंगे, फिर टाइपिंग आने का कोई मतलब नहीं रहा, स्पीड पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो आप अपने मैटर को जो भी टाइपिंग कर रहे हैं देख के उसको आप बगल में रख लें बाईं साइड में, और उस मैटर को देखें आपको क्या टाइप करना है, उसको देख देख के आपको वर्ड टाइप करने हैं, ठीक है। अब तीनों रो को मिला के जो मैंने वर्ड बताया उसकी आपने प्रैक्टिस कर ली। उसके बाद आपने A to Z प्रैक्टिस कर ली। A to Z प्रैक्टिस करने के बाद अब आप क्या करेंगे, अब ये एक्सरसाइज करने के बाद जो मिक्स वाली तीनों रो को मिक्स करके ये एक्सरसाइज मैंने बताई है, इसको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने के बाद आप बहुत अच्छे से आपको करनी प्रैक्टिस, ये ध्यान रखें, क्योंकि ये अभी पूरा मिक्स हो गया, ABCD A to Z पूरा कर लिया। इसके बाद अब मैं एक ऐसा सेंटेंस बताऊंगा जिससे आपको पूरा मिक्स